स्टार्ट होती है कॉर्नफील्ड में, जहाँ पर एक जवान कपल पहुंचा हुआ है, चैड और मार्सी। इनके दोस्त टाइलर और निकी भी यहाँ पर आने वाले हैं, तो उनसे पहले ये पहुंच गए उन्हें डराने के लिए। चैड एक डरावना सा मास्क भी लेकर आया है। पहले वो फील्ड के बीच में खड़े हुए स्केकरो के पास पहुंचे, फिर वहां से सीधा गए बॉन्ड के अंदर। सीढ़ी से दोनों एक साथ ऊपर चढ़ रहे थे, तभी सीढ़ी टूट गई और बीच में जो चेन्स लटकी हुई थी वो भी गिर पड़ी, जिस वजह से फ्लोर टूट गया और ये दोनों फ्लोर के भी नीचे जा गिरे। चैड तो सही सलामत था, लेकिन मार्सी की थाई बुरी तरह फट चुकी थी, फ्लोर के प्लैंक्स में फंसकर। थाई का इतना बुरा हाल देखकर वो कुछ ऐसा बोलती है, चोट लग गई। खून उसका पानी की तरह बह रहा था, लेकिन अचानक से सारा खून वापस सिमटने लगा। मार्सी के हाथ के नीचे पुरानी लकड़ी जैसा कुछ पड़ा था, उसी ने सारा खून सोख लिया और इसके बाद वो हिलने लगा तो मार्सी की चीख निकल गई। चैड ने चेक करना चाहा पर कुछ दिखा नहीं। तभी पीछे से वही लकड़ी जैसा हाथ आया और उसने चैड के सर को खरबूजे की तरह क्रश कर डाला। इससे समझ आता है कि बांध के नीचे किसी प्राचीन स्केकरो को कैद किया हुआ था और इन्होंने उसे फिर से आजाद कर दिया। फिर कुछ देर बाद प्रोफेसर एरन अपने 6 स्टूडेंट्स को लेकर उसी कॉर्नफील्ड पर पहुंच जाता है, जिनमें निकी और टाइलर भी हैं। उनके अलावा कैल्विन, डेवन, मारिया और बेथ है। कैल्विन बेथ के ऊपर फिदा है, पर वो कोई भाव नहीं देती। फिर ये सब आए हैं फील्ड में लगे हुए स्केकरो को ले जाने के लिए, क्योंकि आज 100वां स्केकरो फेस्टिवल है। हर साल इस टाउन में मनाया जाता है, लेकिन ये वाला खास होगा। अब इस जगह के बारे में लेजेंड है कि ये हॉन्टेड है। यहाँ पर एक स्केकरो 30 लोगों को मारकर खा चुका है, लेकिन प्रोफेसर का कहना है कि ये सब अफवाहें हैं। असल में स्केकरो फेस्टिवल इसी जगह पर मनाया जाता था, लेकिन अब इस फार्म को बेचा जा रहा है, तो इस साल फेस्टिवल टाउन के अंदर मनाया जाएगा, पर स्केकरो अब भी यहीं से ले जाएंगे। इसमें हेल्प करने आई है प्रोफेसर एरन की एक्स गर्लफ्रेंड क्रिस्टन मिलर, जिसकी फैमिली का ये फार्म है। और साथ ही क्रिस्टन ने बुलाया है एडी को, एरन का पुराना दोस्त जो अब दुश्मन है, क्योंकि पहले ये क्रिस्टन का बॉयफ्रेंड था। समझ रहे हो ना हालात क्या है। एडी को देखकर एरन भी फूक गया और एरन को देखकर एडी भी वापस जाने लगा, लेकिन उसका ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ। अब क्रिस्टन जो है वो कुछ सालों पहले टाउन छोड़कर शहर में चली गई थी, क्योंकि इसके सपने बड़े थे, लेकिन अब ये पूरी तरह कंगाल हो चुकी है, इसलिए वापस आई है फार्म बेचने। साथ ये चाहती है कि एरन फिर से इसके साथ रिलेशन में आ जाए, पर ये रिलेशन से निकला ही कब। क्रिस्टन अचानक ही इसे छोड़कर चली गई थी। उस दुख से उभरने में भी इसे 2 साल लगे थे, और अब ये वापस आकर ऐसा शो कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो पहले इसने एडी का काटा, फिर एडी के बेस्ट फ्रेंड एरन का काटा, और ऐसा करके दोनों को जानी दुश्मन बना दिया। सेम टाउन में रहकर ये एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखते, सिर्फ इसकी वजह से, जबकि ये तो टाउन से चली गई थी। पर अब अचानक कहीं से आकर ये बोल रही है कि तुम दोनों बच्चों के जैसा बर्ताव मत करो। वाह। मेन बात यह है कि आज भी दोनों इसके लिए हाजिर हैं। एक तरफ एरन बिछा जा रहा है, तो दूसरी तरफ एडी भी एक ही बार बुलाने पर आ गया। खैर इसी बीच निकी ने बस में से चाबी निकाल ली, और जिस बॉक्स में एरन ने इन सब के फोन्स रखे हुए थे, उस बॉक्स को खोलकर अपना और टाइलर का फोन निकाल लिया। ये दोनों अपने में लगे हुए थे, तो सारे स्टूडेंट्स फील्ड में चले गए स्केकरो के पास, लेकिन कुछ देर बाद ही चिल्लाने की आवाज आने लगी। इन्होंने जाकर देखा कि कैल्विन स्केकरो के साथ बंधा हुआ था, और ये काम किया निकी और टाइलर ने। फिलहाल दोनों फरार हैं। वो सब कैल्विन को फ्री करने में लग गए कि तभी अचानक बेथ को कोई खींच कर ले गया। क्रिस्टन, एडी और एरन उसे बचाने भागे, और जाते जाते एरन इन तीनों को बोल कर गया कि कहीं जाना मत, लेकिन कैल्विन फिर भी चला गया। इतने में क्रिस्टन ने बेथ को बचा लिया था, लेकिन तभी कोई उसे खींच कर ले जाने लगा। तब एरन ने उसे बचाया। चारों जल्दी से वापस आए और फिर डेवन और मारिया को साथ लेकर घर की तरफ भागने लगे, और रास्ते में उन्हें कैल्विन भी मिल गया। उस टूटे फूटे घर में पहुंचकर वो खुद को सेफ फील कर रहे थे, लेकिन पीछा अब भी नहीं छूटा। कोई दरवाजे को बैश करने लगा। उन्होंने दरवाजे और विंडो को ब्लॉक करना चाहा, पर तभी विंडो पर निकी आकर गिरी, जिसका गला कटा हुआ था। उसे देखकर सब के सब शॉक में थे। तभी किसी ने उसे वापस खींच लिया। सब कुछ शांत होते ही सबसे पहले इन सब ने पूरे घर को बैरिकेड किया। क्रिस्टन के फोन से पुलिस को फोन करना चाहा, लेकिन सिग्नल ही नहीं थे। डेवन को एक गन मिल गई, सिर्फ एक गोली के साथ, और थोड़ा मिट्टी का तेल, जिससे काम चलाओ मोलोटोव बन जाएगी। अंदर से सबको एक ही बात सता रही थी, लेकिन बोलना कोई भी नहीं चाह रहा। आखिर इनके पीछे कौन पड़ा था? जवाब सबके मन में एक ही था, स्केकरो, क्योंकि ये जगह उसी की वजह से बदनाम है। लेकिन एरन कहता है कि ये सब बकवास बातें हैं, कोई जानवर होगा। इसी टेंशन के बीच थोड़ी नजदीकियां भी बढ़ रही थी, डेवन की मारिया के साथ और बेथ की कैल्विन के साथ। बेथ और क्रिस्टन को जिसने खींचा था उसका थोड़ा बहुत हुलिया उन्होंने कैल्विन को बताया, तो कैल्विन ने उसका स्केच तैयार कर दिया, जिसे देखकर बेथ पैनिक करने लगी, क्योंकि दिन में ही इनका इतना बुरा हाल हो चुका है, अभी तो रात भी होगी, तब ये कैसे बचेंगे? इस घर में बैठे रहना मौत को दावत देने के बराबर है।
इन्हें यहाँ से निकलना होगा। इसके लिए इन्हें बस चाहिए जो इन्हें मिलने नहीं वाली, क्योंकि बस की चाबियां निकी ले गई थी। क्रिस्टन की कार ब्लॉक्ड है, यानी निकलने का सिर्फ एक ही साधन है, एडी का ट्रक, जो कि स्टार्ट नहीं हो रहा था। और एरन उसे स्टार्ट करने का रिस्क लेगा क्योंकि और कोई चारा है नहीं। ट्रक को स्टार्ट करके ये सीधा हेल्प लेने जाएगा, बाकी सबको यहीं पर वेट करना होगा। सब के सब नहीं जा सकते क्योंकि ट्रक पीछे से ओपन है, इनकी जान को खतरा हो सकता है, तो एरन सिर्फ अपनी जान को खतरे में डालेगा। लेकिन बेथ को ये प्लान पसंद नहीं आया। बाकी सब मरते हैं तो मरे, ट्रक में उसे जाना है, पर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि खुद भागकर बाहर चली जाए। तो इस काम के लिए उसने नए नए फंसाए हुए प्यादे को मैनिपुलेट करना स्टार्ट किया, कैल्विन को, और वो उसकी बातों में झट से आ गया। इससे पहले कि एरन बाहर जाता, विंडो से निकलकर कैल्विन चला गया, लेकिन ट्रक स्टार्ट हुआ ही नहीं। इतने में स्केरक्रो उसके पास पहुंच गया और यहाँ पर हम भी उसे ठीक से देख पाए। एडी ने एक लौती गोली उस पे चला दी जो कि बैकफायर कर गई। क्रिस्टन मोलोटोव लेकर बाहर आई, पर तब तक स्केरक्रो कैल्विन को मार चुका था। क्रिस्टन ने उसकी तरफ मोलोटोव फेंकी, जिससे वो तो बच गया, लेकिन ट्रक नहीं बच पाया। सबके सब बाहर आ चुके थे और अब वापस अंदर भी नहीं जा सकते क्योंकि एंट्री पर तो स्केरक्रो आ चुका है। अब बस एक ही जगह जा सकते हैं, उस बांड के अंदर। सबके सब भागे, तभी ट्रक ब्लास्ट हो गया और उनके जाते ही स्केरक्रो ने कैल्विन को खाना शुरू कर दिया। इधर बांड में पहुंचे तो इनके वजन से फ्लोर और टूट गया और सबके सब नीचे जाकर पड़े, जहां पर मार्सी की बची कुची लाश मिली और ऊपर लटकी हुई टाइलर की। एक जगह से निकलते हैं तो दूसरी जगह फंस जाते हैं। अगर इस गड्ढे में ऐसे ही पड़े रहे तो बड़ी आसानी से शिकार बन जाएंगे, जो इन्हें नहीं बनना। तो रस्सी को एक प्लैंक से बांधकर उन्होंने ऊपर फेंक कर अटकाया, फिर उसके सहारे एक एक करके सब बाहर निकल आए। इतने में एक पुलिस वाला भी वहां पर पहुंच गया ट्रक के ब्लास्ट की वजह से। ये सब हाथों में हथियार लेकर उसके पास जाते हैं उसे वार्न करने, पर तभी स्केरक्रो जमीन में से निकल आता है। ऑफिसर उसे गोली मारते हुए घर के अंदर चला गया और ऑफिसर के पीछे पीछे वो भी। फिर बस ऑफिसर की चीखें सुनाई दी। हिम्मत करके एरन, एडी और क्रिस्टन भी अंदर पहुंचे क्योंकि वहां से निकलने के लिए उन्हें पुलिस कार की चाबी चाहिए थी। अंदर गए तो पुलिस वाले की लाश मिली, जिससे चाबी तो ले ली, पर तभी स्केरक्रो ने क्रिस्टन को दबोच लिया। इतने में पुलिस कार के अंदर से शॉटगन लेकर डेवन घर में पहुंचा और वो स्केरक्रो को मारने पर उतारू हो गया, जबकि गोलियों से उसका कुछ बिगड़ता नहीं, उल्टा उसने डेवन को ही खत्म कर दिया। फिर ये पांचों कार में बैठकर वहां से निकल गए, लेकिन रास्ते में स्केरक्रो इनके सामने आ गया। उससे टकराकर कार सीधा एक पेड़ में जाकर क्रैश हो गई। एडी बुरी तरह जख्मी हो चुका था और कार का फ्यूल टैंक भी लीक हो रहा था। क्रिस्टन ने अपनी शर्ट उतार कर दी, जिससे एरन ने एडी की ब्लीडिंग रोकनी चाहिए, लेकिन रोक नहीं पा रहा था। अब कम से कम उन्हें मरने की टेंशन नहीं थी क्योंकि स्केरक्रो को उन्होंने कार से ठोककर मार दिया, ऐसा उन्हें लग रहा था। स्केरक्रो ने फिर से आकर क्रिस्टन को दबोच लिया। एरन से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। तब एडी कार से बाहर गिरा, स्केरक्रो को पकड़कर उसके साथ खुद भी जलकर मारा गया ताकि ये सब बचकर निकल पाए। कार तो ब्लास्ट हो गई, पर स्केरक्रो मरा के नहीं वो अभी कह नहीं सकते। मारिया और बेथ भागकर आगे आ चुके थे और बेथ तो मारिया को छोड़कर और आगे भाग गई। जब एरन और क्रिस्टन आए तब मारिया उनके साथ आगे बढ़ी। तीनों एक फार्म पर पहुंचे जहां पर बेथ पहले से मौजूद थी। काफी नॉक किया पर कोई आया नहीं। अब एक रास्ता ये था कि आगे बढ़ो और दूसरा रास्ता ये था कि जबरदस्ती घर में घुस जाओ। क्रिस्टन को फोन यूज करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन लगा, इसलिए उसने दूसरा रास्ता चुना। दरवाजा तोड़कर वो अंदर घुस गए, पर अंदर उन्हें मिला घर का ओनर फ्रैंक, जो उन्हें चोर समझ रहा था। और क्या समझेगा। क्रिस्टन अपना परिचय देती है कि बगल वाला फार्म मेरी फैमिली का है। तब जाकर फ्रैंक ने उसे पहचाना। वो बताती है कि कोई शैतानी चीज हमारे पीछे लगी है। बस इतना सुनते ही फ्रैंक पूरा मामला समझ गया। वो उसे बताता है कि लगभग 100 साल पहले तुम्हारे पूर्वजों ने उस स्केरक्रो को बांध के अंदर दफनाया था क्योंकि वो तुम्हारी फैमिली को खत्म कर रहा था। वो आया कहां से ये कोई नहीं जानता, बस इतना पता है कि उसे मारने के लिए हर एक तरीका ट्राई किया गया, फिर भी वो मरा नहीं। आखिर में उसे दफनाकर कैद करना पड़ा। तभी से हर साल ये फेस्टिवल मनाया जाता है ताकि कोई उसे भूले ना। 100 साल बाद फेस्टिवल सेलिब्रेट करना तो भूले नहीं, पर जो याद रखना था वो भूल गए। इस पूरे ज्ञान के बाद क्रिस्टन ने पुलिस को फोन मिलाना चाहा, लेकिन फोन डेड था, इसके पुराने बॉयफ्रेंड की तरह। अचानक से बाहर कुत्ते भौंकने लगे तो फ्रैंक भी बाहर चल दिया और जाते जाते बोल कर गया कि क्रिस्टन के पास जो रहेगा वो मरेगा, क्योंकि स्केरक्रो का असली शिकार यही है। इसकी पूरी फैमिली को खत्म करना उसका मोटिव है। जो बीच में आएगा वो फ्री में मारा जाएगा। बेचारा एडी। ये बोलकर वो बाहर तो चला गया, लेकिन बाहर जाते ही खुद भी मारा गया। बीच में से ही हाथ निकाला स्केरक्रो ने। खैर अंदर बेथ क्रिस्टन के ऊपर चिल्ला रही थी कि तेरी ही वजह से ये सब हो रहा है। बेथ कहती है कि हमें क्रिस्टन को हैंड ओवर कर देना चाहिए, तभी हम बच पाएंगे। और कोई माना नहीं तो वो एक चाकू लेकर खुद ही बाहर चली गई। फिर इन तीनों को एक हाई-फाई ट्रैक्टर मिल गया जिसपे सवार होकर ये निकलने वाले थे कि तभी बेथ के चिल्लाने की आवाज आने लगी। क्रिस्टन उसकी हेल्प करने गई तो उल्टा उसने क्रिस्टन के गले पर चाकू रख दिया। फिर स्केरक्रो को बुलाया तो वो भी एक ही झटके में आ गया। ये देखकर एरन ने स्केरक्रो के ऊपर रस्सी फेंकी और फिर उस रस्सी को ट्रैक्टर के श्रेडर में डाल दिया, जिससे
स्केरक्रो श्रेडर के अंदर खींचने लगा, पर जाते जाते साथ में वो बेथ को भी ले गया। बेथ का भरता बनते हुए इन तीनों ने देखा, पर स्केरक्रो अब भी नहीं मरा। एरन और क्रिस्टन बाण में रखी बाइक को चेक करने गए, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हुई। इसी बीच स्केरक्रो ने मारिया के ऊपर अटैक करके उसकी टांग चीर दी। इन दोनों ने आकर मारिया को बचाया, फिर तीनों जंगल में भाग गए। लेकिन मारिया भागने की हालत में थी नहीं, इसलिए क्रिस्टन ने एक चाल सोची। स्केरक्रो उसी का पीछा करेगा ये जानते हुए वो वापस फार्म पर आ गई। फिर अपने हाथ पर कट मार के उसने सारा खून कैटल्स के ऊपर मलकर उन्हें फ्री कर दिया ताकि स्केरक्रो उनके पीछे लग जाए, और ऐसा हुआ भी। इतने में स्केरक्रो सारी कैटल्स को मारने में बिजी था। क्रिस्टन वहां से भाग निकली। जब तक उन दोनों के पास पहुंची तब तक सूरज निकल चुका था, लेकिन दिन हो या रात हो स्केरक्रो को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एरन ने मारिया को अपनी पीठ पर लादा, स्केरक्रो ने मेटल का स्पेयर फेंक कर मारा, जिससे मारिया मौके पर ही मारी गई। साथ ही एरन भी चोटिल हो गया। क्रिस्टन ने स्पेयर निकालकर स्केरक्रो की गर्दन ही काट दी, जिससे वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। इतने में क्रिस्टन एरन को साथ लेकर निकल पड़ी और उसके जाते स्केरक्रो मारिया को भी लपेट गया। चलते चलते ये दोनों बोट ग्रेवयार्ड तक पहुंचे, जहां पर इन्हें एक लाइफ बोट दिख गई। इन्होंने सोचा कि वहां के वर्कर से मदद लेंगे, लेकिन उसका तो पूरा फेस ही फटा हुआ था, यानी स्केरक्रो इनसे पहले पहुंच गया। अब की बार सामना होता है तो एरन उसे लेकर पानी में कूद जाता है। यहाँ पर क्रिस्टन को ऐसा लग रहा था कि एरन भी मारा गया, अब वो अकेली बची है। अपनी सेफ्टी के लिए उसने कुल्हाड़ी उठा ली, लेकिन थोड़ी देर बाद एरन उसे शिप के अंदर पड़ा हुआ मिला। क्रिस्टन उसे उठाना चाह रही थी कि तभी स्केरक्रो ने अपना हाथ उसके आर पार करके उसे भी मौत के घाट उतार दिया। गुस्से में क्रिस्टन स्केरक्रो को शिप के नीचे ले गई, जहां पर आग लगाकर वो खुद तो वापस ऊपर आ गई, लेकिन स्केरक्रो को नीचे ही बंद कर दिया, जैसे इसके पूर्वजों ने किया था। बस इसने एक एक्स्ट्रा चीज की कि स्केरक्रो समेत पूरे शिप को ब्लास्ट कर दिया। अब तो वो पक्का मर ही गया होगा, या फिर शायद नहीं। लेकिन मूवी यहीं पर एंड हो गई।